हाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज हम आप लोग को एओडी के बारे में समझाएंगे। एओडी बहुत सारे लोगों की तकलीफें होती हैं। एओडी जो है इसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं, डिफरेंशिएशन अच्छा से करता है, इंटीग्रेशन अच्छा से करता है, लेकिन दोनों के बीच में कौन होता है? एओडी। क्या नाम है पूरा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जरा हम इसके बारे में आज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एओडी सबसे पहले हम क्या लिया? रेट मेजर। रेट मेजर क्यों लिए? कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड में होंगे उनका 3 चैप्टर आ रहा है, 3 चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर कट हो गया, ठीक है। तो रेट मेजर के बारे में थोड़ा भी आपको सिखाएंगे, फिर कुछ उसके बारे में क्वेश्चंस कराएंगे। ये इस वीडियो का मकसद है। समझ में आ गया होगा ना? अब चलिए, जैसे देखेंगे आप, ये एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्किल है। सर्किल है तो इसका रेडियस कितना होगा? मान लेते हैं r। अब बताइए एरिया क्या लिखते हैं आप लोग? बढ़िया से देखिएगा, ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। एरिया क्या है सर्किल का? पाई r स्क्वायर। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई इसका रेडियस को बढ़ाना है। ये लो रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस को बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक एरिया बदलेगा। रेडियस को बढ़ाइएगा तो एरिया बदलेगा। तो उसको कैसे लिखा जाए? टॉपिक का नाम रेट मेजरर क्यों है? dy by dx एज ए रेट मेजरर नाम क्यों है? रेट मतलब समय के साथ परिवर्तन। रेट का मतलब समय के साथ परिवर्तन। तो जैसे यहां देखिएगा, हम लिखे dA by dt। इसको कैसे समझेंगे? एरिया का बदलना समय के साथ। डिफरेंशिएशन मेरा देखिएगा ठीक से, एरिया का बदलना समय के साथ। यहां पाई dr स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन आप लोगों को सिखाए हुए हैं, अगर यहां dr स्क्वायर है तो यहां क्या होना चाहिए? यहां हो गया dr। फिर जिसको हम x माने हैं उसको अलग से करेंगे ना जी। ये देखिए यहां चूंकि t की रिस्पेक्ट में करना है तो अंत में हमको t पर जाना पड़ा है। dA by dt तो अपने जगह दुरुस्त है। अब यहां पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और साथ में dr by dt। ये देखिएगा एरिया, किसी सर्किल का एरिया क्या होता है? हर कोई समझ सकता है अगर मेरा वीडियो को ठीक से देखें। एरिया होता है पाई r स्क्वायर। हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? मेरा वर्ड को सुनिएगा, dA by dt। तो पाई तो ठीक है, dr स्क्वायर बाय dr इंटू dr बाय dt। अब dA by dt ठीक है, पाई r स्क्वायर का डिफरेंस जैसे x स्क्वायर का 2x करते थे ना, तो यहां हो गया 2r इंटू dr बाय dt। अब चलिए एक ये आपको सिखाया है। अगला एग्जांपल आप ये देखिए, ये भी एग्जांपल समझिएगा। थ्योरी टाइप का समझा रहे, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ये है रेडियस r। जरा बताओ सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r होगा। अगर सरकमफ्रेंस 2 पाई r होगा तो dc by dt करोगे, dc by dt यानी सरकमफ्रेंस जो है अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो सरकमफ्रेंस तो बदलेगा ना। तो कैसे बदलेगा? टाइम के साथ बदलेगा ना। तभी तो टॉपिक का नाम क्या? रेट मेजर। रेट मतलब समय के साथ परिवर्तन। तो dc by dt, तो 2 पाई तो ठीक है, dr by dt। क्लियर बात है? 2 पाई तो कांस्टेंट होगा तो ऐसे रहेगा, और dr by dt। अब चलो दूसरा हो गया। अब आते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा साइड क्या है? बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब अगर साइड को बढ़ाएंगे यूनिफॉर्मली, सपोज करो हम साइड को बढ़ाते जा रहे हैं तो एरिया भी तो बदलेगा। तो dA by dt, यहां √3/4 हो गया, a स्क्वायर है, इसको dA स्क्वायर बाय dA इंटू में dA by dt। अब जब मेरा डिफरेंशिएशन का क्लास देखिएगा तो आपको याद आएगा, फर्स्ट क्लास चेन रूल का देखिएगा जो 12 एग्जाम सबके लिए दे रहे हैं, आज से 4 वीडियो पहले। यहाँ x क्या हम बोलते थे? x के बदले कुछ भी हो उसको x मान लीजिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, जिसको x माने उसको अलग से कीजिए। अब ये जो हम बात बोल रहे हैं ना, इसको यहाँ समझिएगा dA स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम अगर इसको dA नहीं लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अगर यहाँ कुछ और लिख देंगे तो नहीं ना कर पाएंगे। तो a के रिस्पेक्ट में, फिर उस a का किसके रिस्पेक्ट में? जो चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो √3/4 तो ठीक है, a स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2a, और ये कितना हो गया? dA by dt। क्लियर है बात है? पहले आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। जिस तरह से वो लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो करना हो कीजिए। तो हम इसको रब करके तब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर में ये क्यूब है, ओके। ये क्या है? क्यूब है। सब साइड को हम मान लेते हैं कि सब साइड क्या है इसका?
तो ढंग से लिखिएगा। सब साइड इसका हम क्या मान लिए, ए है, ठीक है, साइड ए है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। अगर हम इसकी साइड को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करें तो स्वाभाविक है वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना टाइम के साथ। तो वो कैसे लिखाएगा, डीवी बाय dt, तो डी ए क्यूब। अब देखो जो आप मेरे साथ चलेंगे अगर हमेशा के लिए तो आपको जरूर पता रहेगा कि डी ए क्यूब है तो यहां क्या लिखना चाहिए, बस यही सब चीज को समझना है। डी ए इंटू में क्या होगा, डी ए बाय डी टी। क्लियर हो गया, तो ए क्यूब का तो 3a स्क्वायर हो गया इंटू डी ए बाय डी टी। अब ये आपका फिर एक संबंध है, ये बार बार एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको जो बुक का कुछ क्वेश्चन बताएंगे ऑटोमेटिकली आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट, एक बैलून है, बैलून या साइकिल का टायर है, इसको आप पंप मार रहे हैं, बैलून है, एयर फिल कर रहे हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, 4/3, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब अगर रेडियस आर लेना है आर लीजिए, ए लेना है ए लीजिए। अब अगर हम dv बाई dt करते हैं 4/3 पाई डी ए क्यूब बाई डी ए। अब फिर जिसको आपने x माना उसका अलग से, ये बात हम हमेशा चेन रूल में बोलते रहते हैं। 4/3 पाई अपने जगह पर है, ए क्यूब का 3a स्क्वायर होगा अब इंटू डी ए बाई डी टी होगा। क्लियर है क्या, जब ढंग से देखेंगे, एक तो क्यूब का केस लिए, फिर बैलून का केस, चाहे साइकिल का टायर का केस लिए। टायर में अगर आप करो पंप मारते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना जी। तो वॉल्यूम बढ़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ना। क्या पढ़ रहे हैं, रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब टाइम के साथ परिवर्तन। क्लियर है ना। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल मेरी तरफ से। ये दीवार है, ये जमीन है, ये एक लैडर है। लैडर समझते हो, सीढ़ी, लैडर। अब देखो ऐसा है, इस लैडर को मान के चलिए आप इधर से जाके खिसका दिए, चाहे तो बच्चा दौड़ रहा है आपको खिसका दिया, तो खिसकाएगा तो ऑटोमेटिकली है ना, खिसकाएगा तो क्या हो जाएगा। सपोज करो इसका लंबाई l है, यहाँ पर में x है और यहाँ y है, एक संबंध तो आ ही गया ना, x² + y² = में l²। रिलेशन तो आ गया। अब सीढ़ी को खिसकाओगे, सीढ़ी को खिसकाओगे इधर, तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसे ना बन जाएगा। ये जो इधर से इधर जा रहा है, इसको मैथ की भाषा में कुछ तो बोलेंगे। जैसे ये x दूरी था लेकिन टाइम के साथ बदल रहा है, तो इसको dx बाई dt बोलेंगे। तो dx बाई dt मान लेते हैं, ये भी दिया हुआ है। अब आपको जैसे ये सीढ़ी इधर खिसकेगा, इसका जो हाइट है वो ऊपर से नीचे आएगा। सीढ़ी अगर इधर खिसकेगा x एक्सिस के लॉन्ग, तो ऊपर का जो पोजीशन है वो तो नीचे आएगा ना जी, यानी dy बाई dt निकालना है। ये भी पता होना चाहिए कि dy बाई dt क्या होगा, निकालना है। अब चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x² का क्या होगा 2x और dx बाई dt, फिर y² का 2y dy बाई dt = सीढ़ी का लंबाई तो कांस्टेंट रहेगा ना। किसी के सीढ़ी को इधर से इधर पकड़ के खिसकाने से सीढ़ी का लंबाई में तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो वो एक कांस्टेंट हो गया, जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो 2x अपने जगह पर है, dx बाई dt, तो dx बाई dt की जगह हम क्या लिख देंगे, v। ऐसे भी फिजिक्स पढ़ते हैं आप लोग, ये वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx बाई dt को v लिखेंगे, प्लस में 2y dy बाई dt बराबर में इतना। अब देखो ऐसा है कि अब x और y में कुछ ना कुछ संबंध वगैरह सब क्वेश्चन सब में दिया रहेगा, क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग उस समय देखेंगे। अभी तो बस हमको एग्जांपल समझाना था कि किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर आप पूरा डिटेल वीडियो चाहेंगे तो देखो हम कुछ दिन हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी आरडीएस हर वीडियो में ये बात बोलते जा रहे हैं कि ढंग से नहीं, इतना ढंग से कि आज तक कभी इतना ढंग से नहीं आया होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से। लेकिन अभी हम जितना कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो काफी ना है जी, एग्जांपल दिए और आप कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो सीढ़ी के केस में ऐसा करना है, रिलेशन तैयार, डिफरेंशिएशन करना है, पक्का है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, चाहे जो भी करना है आप लोग कीजिए, ढंग से देख लीजिए पहले, ओके ना। अब मिटाएंगे हम। ये देखिए अब आपके बुक एनसीईआरटी का हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लिए, आप लोग देख लीजिएगा, नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही है। देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बताओ, जो भी ये वीडियो देखेंगे तो ढंग से सोचो, क्या इससे पहले इतना आसान तरीका से समझाया गया है क्या कभी? फिर से देखिए,
रेडियस इज इंक्रीजिंग, इसको मैथ की भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में कैसे लिखें? dr by dt। तो dr by dt, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो उसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? dr by dt, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी dA by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया हुआ है और क्या लाना है, दोनों पर ध्यान रखेंगे। क्या दिया हुआ है, क्या लाना है। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझिए। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ ये लिखना जरूरी है इस चैप्टर में। और फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, कब? जब रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये निकालना है प्रश्न चिन्ह। व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। अब चलो, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ध्यान देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला आप ही लोग बताइए, एरिया कितना होता है सर्कल में? पाई आर स्क्वायर। हम आज जब अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी सिखा रहे थे, तो dA by dt बराबर पाई, इसका डिफरेंशिएशन करके dr स्क्वायर बाय dr by dt किए थे ना जी, तो वो 2r और dr by dt। जरा बताओ, पाई अपने जगह पर है, 2 अपने जगह पर है, r के जगह में 10 सेंटीमीटर और dr by dt, तो वो dr by dt दे दिया 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? 3 to 6 10 60 पाई। यूनिट एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में dt है तो सेकेंड होगा कि नहीं होगा। किसी को दिक्कत हो तो जरूर बोलेंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर, dA by dt करना तो पाई, dr स्क्वायर बाय dr by dt करके सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हो जाएगा 2r dr by dt। फिर सबका वैल्यू लिखते जाएंगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल अपने तरफ से सिखा रहे थे, उसी को बुक से सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, एक क्या है? क्यूब है। उसका जो एज है, एज मतलब किनारा, उसका जो किनारा है वो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो तुरंत क्या लिखोगे मैथ की भाषा में? dA by dt, जो कि कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिया हुआ कि नहीं? अच्छा, अब बताओ, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, माने dV by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये कब निकालना है? व्हेन a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, माने व्हेन a बराबर, माने साइड जो है 10 सेंटीमीटर, कॉमा dV by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, जितना हम थ्योरी बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उतना पर में ही आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ तो। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो उसको मैथ की भाषा में लिखेंगे dA by dt। अब हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो dV by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम आपको लिखाए थे वॉल्यूम होता है क्यूब में a क्यूब, तो dV by dt जब करोगे तो dA क्यूब बाय में dA इनटू dA by dt, a क्यूब का तो डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर हो जाएगा और dA by dt। अब चलो बताओ 3a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और फिर dA by dt, तो dA by dt की जगह दिखाई नहीं दे रहा है 3 है, इनटू में 3, तो 3 कितना हो जाएगा? 100 इनटू 9 900 हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम है तो साइड का क्यूब, वॉल्यूम है तो साइड का क्यूब यानी सेंटीमीटर का क्यूब, और नीचे में dt है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। बोलिए हाँ कि ना? ध्यान से देखो जरा सा और बताना, जरूर कमेंट करना। अगर बहुत अच्छा लगे ना वीडियो, सब समझ में अगर अच्छा से आवे, जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। क्यों? इससे मेरा हिम्मत बढ़ेगा और हम जो ये इसमें उतर गए ना, तो इसमें जो है आप लोग को फायदा मिलेगा, ठीक है। इसको नोट किया जाए, ढंग से नोट किया जाए। देखेंगे आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स बढ़िया से देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य क्या है? रेडियस बदल रहा है, इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखोगे? dr by dt, जो कि कितना दिया है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो इसको मैथ की भाषा में कैसे लिख? सर्कमफ्रेंस को c से लिख दो, dc by dt। जब आज क्लास शुरू हुआ था, इस वीडियो की शुरुआत में ही आप देखेंगे सारा चीज के बारे में डिस्कस किया गया था बेसिक, तब जाके हो रहा है। अब सोचो तुम्हारा एग्जाम सामने में है, हम इस तरह से कर रहे हैं, और अगर लंबा चौड़ा वीडियो सब जब आने लगेगा, जब डिटेल में वीडियो सब आने लगेगा, तो सोचिए कितना फायदा करेगा सारे स्टूडेंट्स को जो भी इसको देखेंगे।
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस का बदलना समय के साथ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस किस हिसाब से बढ़ेगा? तो सुनो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल के केस में तो 2 पाई r होगा। अब dc बाय dt, dc बाय dt तो 2 पाई dr बाय dt। अब चलो, तो 2 पाई अपने जगह पर है और dr बाय dt की जगह कितना हो जाएगा? अभी जस्ट दिया 0.7, ठीक है ना। 2 पाई तो ठीक है, dr बाय dt ना लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा वैल्यू 141.4 पाई। अब यूनिट सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है तो क्या हो गया सेंटीमीटर, और नीचे में क्या है dt, यानी क्या हो जाएगा सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत लगा, थोड़ा सा भी दिक्कत? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस चैप्टर में? dr by dt 0.7। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी dc by dt, ये हो गया 2 पाई और dr by dt। क्लियर हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का ही है। रेडियस ऑफ एन एयर बबल, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ। जब हम अभी वीडियो में पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो सब कुछ लिखे थे हम, सब कुछ लिखे थे हम। साइकिल का टायर होगा तो क्या होगा, बैलून है तो क्या होगा, बबल है सरफेस एरिया 4πr², फिजिक्स में पढ़ते, नहीं पता है तो हम तो बोल ही रहे हैं ना। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखोगे? इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखोगे? तो रेडियस यानी dr बाय dt कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ेगा, यानी इसको कैसे लिखेंगे मैथ की भाषा में? dv बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब, ये कब निकालना है? व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना 1 सेंटीमीटर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलो अब dv बाय dt निकालना है। अब तुम ही लोग बताओ, ये क्या स्टार्टिंग में आज की वीडियो में नहीं कराया गया है? कराया गया है ना, तो जरूर आपको प्रयास करना चाहिए ना। जिनको नहीं बनेगा उनको मैसेज भेजना चाहिए ना कि सर मेरे से नहीं बना है, थोड़ा बता दीजिए फिर से। देखो dr बाय dt दिया हुआ है, dv बाय dt निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, dv बाय dt करिए, उसमें dr बाय dt का जरूरत पड़ेगा, उसको उसमें लगा देना है। ये वीडियो में मैंने आपको क्या किया है, रेट मेजरर के बारे में समझाया है, बोर्ड एग्जाम में। अब जब मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर पूरा रिवाइज हो ही गया होगा, जो नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी देर में इतना कुछ हो रहा है, तो अगर बहुत देर का वीडियो हो 40 मिनट 45 मिनट तो कितना फायदा करेगा। तो कुछ दिन में अब यही सब होने वाला है कि वीडियोस लंबे आएंगे कुछ दिन के बाद, ठीक है ना, आपको एग्जाम के बाद। अब चलते हैं, इस वीडियो को इतना ही पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें आपको उम्मीद कीजिए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, किसका वीडियो आएगा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके ना, आज इतना ही रखते हैं, ये देख लीजिए।